हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर स्टडी अच्छी नहीं चल रही तो अब चल जाएगी। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है बायोस्टैटिक्स बी फार्मा 8th सेमेस्टर। आप सभी बच्चे जानते हैं काफ़ी आप लोगों की डिमांड थी, तो उस डिमांड को समझ के मैंने बी फार्मा 8th सेमेस्टर के लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं। बाकी मेरा मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव था कि मैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से दोबारा से अपडेट करूं लेक्चर्स को। लेकिन मैंने एक पोल अपलोड किया था टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो सबसे ज़्यादा वोट आए थे बी फार्मा 8th सेमेस्टर पे। तो मुझे लगता है कि बी फार्मा 8th सेमेस्टर वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है इन सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, तो क्यों ना इनका सोल्यूशन सबसे पहले किया जाए, क्योंकि ये बच्चे पास आउट हो जाएंगे। अभी इनके पास सिर्फ एक सेमेस्टर है, लेकिन जो पहले वाले हैं उनके लिए हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना प्यार आपको दिखाना है कि जो बाकी 12 सब्जेक्ट है मैं इजीली कवर कर पाऊँ, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कटारिया फार्मेसी को, क्योंकि कटारिया फार्मेसी की 4 साल की जर्नी हो गई है। तो 4 साल में आपके लिए बिना थके बिना रुके मेहनत की है। पिछले वाले लेक्चर्स भी अपलोड है, आप लोग देख रहे होंगे उनको, लेकिन उनमें मुझे पता है कितनी कमी है। तो आज से हम अपडेटेड लेक्चर ई नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये लेक्चर्स आपके लिए फ्री होने वाले हैं और जो हमारे नोट्स हैं वो पेड होंगे। देखिए बेटा, काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे सर आप सेल कर रहे हो, नोट सेल कर रहे हो। तो बेटा देखिए, मैं पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो बनता है कि आज मैं भी थोड़ा बहुत इनकम जनरेट करूं, क्योंकि पिछले सालों से मैं कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब से आप सर बहुत कमा रहे होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी बच्चे को कोई ऐसा लगता है तो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना, मेरे को मैसेज करना, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो बस यही बोलना चाहूँगा, सपोर्ट कीजिए, आपका अपना चैनल है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं। चलिए आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, बायोस्टैटिक्स। तो देखिए बच्चों, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट को स्टडी करने में, ये मुझे भी मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम आई है, इस वजह से आप आज ये लेक्चर देख रहे हैं। तो आज के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। जितनी मेहनत मैंने इस लेक्चर पे की है, तो ये मेहनत आप लोगों के काम जरूर आएगी बेटा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें कवर होगी। यूनिट वाइज हम लेक्चर लेने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट को स्टडी करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इस यूनिट में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिक्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा सेकंड है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड विथ फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल। सभी चीजें हम कवर करेंगे, एक भी चीज स्किप नहीं होगी। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम्स, इसकी देखने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है कोरिलेशंस, डेफिनेशन देखेंगे। कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। मल्टीपल कोरिलेशन और फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स। तो मतलब कि ये जो यूनिट है वो आपकी इस लेक्चर के अंदर गारंटी के साथ तैयार होगी। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, अपडेटेड नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल बाकी कुछ दिनों में हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेटा वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी समझाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, इंग्लिश में समझ में नहीं आती है चीज़ें, खासकर ये जो सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट समझ लेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट को समझाना बहुत ज़रूरी है। बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है बच्चों का। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है।
तो स्टैटिस्टिक्स से साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू मेक डिसीजन और सोल्व प्रॉब्लम। मतलब कोई डाटा है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, एक जगह रखा जाता है और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके अलावा उसको चेक किया जाता है। वो सब कुछ होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं, मतलब कि डाटा को इकट्ठा किया, फिर उसको व्यवस्थित किया, उसके बाद उसका विश्लेषण किया और उसका कंप्लीट जो एनालाइज है, इंटरप्रेट, विश्लेषण जो होता है ना, एक तरीके से कंक्लूजन निकालना होता है, तो वो चीज होती है स्टैटिस्टिक्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। यूज क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का इन फार्मेसी? तो देखिए, टू एनालाइज एक्सपेरिमेंटल डाटा। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है, तो उसका डाटा आपको निकालना है। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी वैल्यू काफ़ी सारी आ गई है, लेकिन आपको एक वैल्यू चाहिए, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। टू कंपेयर ड्रग इफेक्ट। मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने ड्रग दी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, मतलब कि 5 पेशेंट्स को आपने मेडिसिन दी है, तो उनके अंदर क्या क्या इफेक्ट है, तो उसको आपको कैसे एक जो वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू आपको निकालनी है, तो यूज कर सकते हैं। टू सपोर्ट क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में भी एवरेज निकालना पड़ता है कि इतने पेशेंट में क्या डाटा रहा, क्या इफेक्ट रहा। टू फाइंड ट्रेंड्स इन डिजीज एंड सेल्स। तो इन चीजों में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है फार्मेसी के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। तो मतलब कि बायोलॉजिकल मेडिकल फील्ड में अगर स्टैटिस्टिक्स का यूज होगा तो उसको बोलेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स। तो मतलब समझ सकते हैं, वो मैथमेटिक्स का पार्ट था, लेकिन जब हमने इसको फार्मेसी फील्ड के अंदर ऐड किया, मेडिकल फील्ड के अंदर ऐड किया, तो ये हो गया बायोस्टैटिस्टिक्स। तो आई होप ये जो नेम था हमारा सब्जेक्ट का वो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है, इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड फील्ड। इट हेल्प इन मेकिंग साइंटिफिक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और सर्वे। मतलब कि कोई भी सर्वे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका डाटा लेके उसको डिसीजन निकालना, उसका एक आंसर देना, एक मतलब एक वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो बात करें तो बायोस्टैटिक्स का मतलब साफ साफ है कि मेडिकल फील्ड के अंदर इसको यूज किया जाए। मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, किसी पेशेंट के अंदर, 2 पेशेंट के अंदर आप किसी एंटीबायोटिक का तुलना कर रहे हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर क्या इफेक्ट रहा और इस पेशेंट के अंदर क्या इफेक्ट रहा, ये एनालाइज कर सकते हैं। चलिए और क्या है, एग्जाम्पल इन फार्मेसी, डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग की कोई नई ड्रग है, न्यू ड्रग है, वो पेशेंट्स के अंदर कितना इफेक्ट करी है। कंपेयरिंग साइड इफेक्ट बिटवीन 2 मेडिकेशंस, कि 2 मेडिकेशंस है उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, उनको कंपेयर कर सकते हैं। कैलकुलेट कर सकते हैं सर्वाइवल रेट इन कैंसर स्टडीज। मान लीजिए कैंसर स्टडीज में कितने पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं और कितने की डेथ हो रही है, ये सब कुछ कैलकुलेट, डाटा बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। इंपोर्टेंस इन हेल्थ साइंस, हेल्प इन ड्रग डेवलपमेंट और एड इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, इंप्रूव क्लिनिकल रिसर्च एक्यूरेसी। क्योंकि डाटा को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों के लिए, एक वैल्यू लाने के लिए, एक रिजल्ट निकालने के लिए। तो वो सब कुछ हमें बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टडी करना है। तो चलिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी से मतलब समझते हैं ना, कोई एक ही चीज है जो बार बार आ रही है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कोई नंबर है 1 2 3 4 5 2 5 2, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, देखा आपने 2 आ रहा है, 3 टाइम आया है 2, तो यहाँ पे 2 हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब जितना ज़्यादा किसी डाटा के अंदर वैल्यू आएगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डाटा टू शो हाउ ऑफन ईच वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यू अकर। समझ सकते हैं इस चीज़ को? तो मतलब यही है, डाटा को अलग अलग समूहों में बांटकर देखना होता है कि कौन सा डाटा कितनी बार आएगा, है ना। अलग अलग समूह में अरेंज किया, कौन सा डाटा कितनी बार आया, तो यहाँ पे देखा हमने ये टेबल है, तो इसमें देखा कि 2 जो नंबर है वो 3 टाइम्स आया है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 यहाँ पे फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो ये ऐसे ही अगर कोई इक्वेशन आती है तो आप उसको देख कर सकते हैं। इट कैन बी शोन इन, जैसे कि टेबल्स में देख सकते हैं, बार चार्ट में देख सकते हैं, हिस्टोग्राम्स में देख सकते हैं, पाई चार्ट्स में देख सकते हैं। इनके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे यूनिट 3rd या 4th में, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी बात करें टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो टाइप्स में देखिए डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 नहीं 50 मान लीजिए, सभी का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो ये तो नहीं है कि सभी बच्चों का ब्लड प्रेशर सेम आया होगा। मान लीजिए एक वैल्यू में ब्लड प्रेशर वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं लूंगा, 1 2 3 4 बच्चे का ले रहे हैं हम। तो एक का आया 120, एक का आया 190 और एक का फिर से 190, एक का आया 124। तो अलग अलग सभी का डाटा आएगा। उस डाटा से हमें एक एवरेज वैल्यू निकालनी है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखिए ब्लड प्रेशर जो आपके स्टूडेंट्स का लिया गया है, तो वो देखिए 5 स्टूडेंट्स का है 110 to 119 और 8 स्टूडेंट का है 120 to 29 और 10 स्टूडेंट का है 130 to 139 और 140 to 149 6 स्टूडेंट का है, 150 to 159 1 स्टूडेंट का है। तो इसमें देखिए बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हो रहा है 130 to 139। टर्म टू रिमेंबर, कैसे इसको याद रखेंगे, क्लास इंटरवल जैसे ग्रुप और रेंज ऑफ वैल्यू 120 to 129 mmHg। फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम ए वैल्यू अकर, फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, वन मतलब कौन सी जो वैल्यू है मैनी टाइम अकर हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारी 130 to 139 ये फ्रीक्वेंसी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू ए सर्टेन क्लास की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो चलिए, तो वही चीज है इसके अंदर, मतलब फ्रीक्वेंसी में अरेंज करना है डाटा को टेबल फॉर्म में। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई इतने बच्चों के ये ब्लड प्रेशर है, इतने बच्चों के ये है, इतने बच्चों के ये है। तो ये चीजें ऐसे फ्रीक्वेंसी के अंदर चेक की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें क्या पता चलता है कि कोई डाटा है उसका सामान्य जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो मेन टॉपिक होने वाला है इस यूनिट से, जो आपको एग्जाम में जरूर 100% पूछा जाने वाला है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन देखिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल टूल होता है एक, यूज टू फाइंड द सेंटर और एवरेज वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट। मतलब कि कोई भी डाटा है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी और उसका सेंटर क्या होगा। तो अलग अलग 3 मेजर्स यहाँ पे हमें स्टडी करने हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी भी होने वाले हैं। तो नेक्स्ट अब मीडियन। तो मीडियन जैसे हमने मीन देखा है सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, इजी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मीडियन के अंदर क्या होता है, द मीडियन इज मिडल वैल्यू ऑफ डाटा व्हेन द वैल्यू आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग वैल्यू। ये चीज याद रखना, कोई डाटा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी जो मिडल वैल्यू है ना वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है, डाटा बिखरा हुआ हो सकता है, इधर उधर पड़ा हुआ हो सकता है, तो उसको हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब इधर से देखेंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया और इधर से देखेंगे तो हमारा ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो चलिए यहां से समझते हैं हम। तो यहां से क्या होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा ओड डाटा है, समझ सकते हैं। ओड यहाँ पे ओड वैल्यूज है 1 3 5 7, ये ओड हमारा डाटा है। तो इसमें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन, क्योंकि 3 वैल्यू इधर हो गई, 3 वैल्यू इधर हो गई, तो मीडियन आ गया। लेकिन इवन के अंदर क्या होता है कि 2 एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ से 7 को हटा दें तो हमारे पास इवन डाटा हो गया। इवन डाटा में क्या होगा, हमें मीडियम की जो मीडियम में 2 वैल्यू है 3 4, उनका एवरेज निकालना पड़ेगा, उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करके वहां से हमें वैल्यू निकलेगी। तो ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, इजी है। तो देखिए की पॉइंट्स में देखिए, इफ द नंबर वैल्यू इज ओड, ओड के लिए मैंने बताया तो मीडियन इज मिडल वैल्यू। अगर ओड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 है तो इजीली मीडियम वैल्यू हम निकाल लेते हैं, वो हमारी मिडल वैल्यू होगी।
इफ द नंबर ऑफ वैल्यू इज गिवन, मतलब इवन होगा नंबर, तो मीडियन वैल्यू इज द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यू। ये चीज आप समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। 2 1 2 3 4 5 6 ये हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे हमें मिडल वैल्यू नहीं दिख रही, क्योंकि मिडल वैल्यू यहाँ पे इधर से दो लेंगे, इधर से दो लेंगे, तो बीच में नहीं है कोई भी वैल्यू, दो वैल्यू हमारी मीडियन दिख रही है, तो इन दोनों का सम निकालेंगे। सम मतलब इनका एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, जो अभी हमने ऊपर स्टडी किया है, तब हमारा मीडियन निकलेगा। तो इन दोनों चीजों के लिए मैंने समझा दिया है। चलिए कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन को, स्टेप्स देखिए। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यूज द फॉलोइंग। अगर नंबर हमारा ओड है, यहाँ पे ट्रिपल एन है, इसको ओनली 1n कर लेना। अगर नंबर ओड है तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू एट n+1, ऊपर वाले डाटा को हमने कंप्लीट डाटा +1/2 एट द पोजीशन, और अगर इवन नंबर है तो मीडियन निकालेंगे एट द वैल्यू n/2 द पोजीशन एंड प्लस एट वैल्यू एट n+2, यहाँ पे मीन निकालेंगे एट द पोजीशन अपॉन 2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, फार्मास्यूटिकल एग्जांपल बात हो रही है यहाँ पे, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टाइम निकालना है। ए फार्मासिस्ट टेस्ट डिसइंटीग्रेशन टाइम इन मिनट ऑफ 7 टेबलेट का डाटा यहाँ पे है। तो एक टेबलेट में टाइम लगा 5.1, 4.8, 6, 5.5, 5, 5.3 और 4.9। तो यहाँ पे अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम वैल्यू है 4.8, उसके बाद 4.9, 5, 5.1, 5.3, 5.5 और यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा ओड नंबर है। इजीली मिडल वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 इधर से चला जाएगा, 3 इधर से, तो हमारा मिडल वैल्यू यहाँ पे आ गया, फोर्थ वैल्यू इज मिडल वैल्यू 5.1 मीडियन मिनट। तो इजीली इसको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है मीडियन के लिए, इंटरप्रेट द मीडियन डिस्टिंग्विशर टाइम इज 5.1 मिनट। इजीली फाइंड आउट हो गया, बहुत ईजी है। और आपको डिटेल में देखना है तो आपको हमारे नोट्स के अंदर मिलेगा। नोट्स जिस बच्चे ने परचेज के लिए, मुझे जहां तक लगता है वो नोट्स इतने हेल्पफुल होने वाले हैं बेटा आपके लिए। ज्यादा नोट्स भी नहीं है, इजी है, और एक बार आप लेक्चर देख लोगे उसके बाद नोट्स देखोगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। तो आप ले सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं, तो बाकी लेक्चर भी इनफ होने वाले हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल है प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट। तो एक हॉस्पिटल है, रिकॉर्ड है उसका कॉस्ट ऑफ 6 प्रिस्क्रिप्शन, एक है 120, 150, 110, 200, 130 और 140। तो अब यहाँ पे इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे कम वैल्यू है 110, 120, 130, सेम आएगा, और 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 6 है, ये इवन है, इवन के लिए डाटा है। तो इवन में देखिए हम इधर से 3 गायब करेंगे, इधर से 3 करेंगे, सेम दोनों और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो बीच में हमारा मिडल वैल्यू नहीं बचा, तो हम फिर से 2 वैल्यू लेंगे और इधर से 2 वैल्यू लेंगे, तो बीच में हमारा ये मीडियम में हमारे 130 और 140 हो गया। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिडल वैल्यू 2 है, 130 और 140 दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2 का, मतलब इसका एक तरीके से हमें सम निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो 270 अपॉन 2 135, तो मीडियन कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज 135। अगर फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो भी इजीली आप निकाल सकते हैं इसकी मदद से। चलिए बेटा, मुझे जहां तक लगता है ना, अगर आपने ये कंप्लीट लेक्चर अटेंड कर लिया तो बाकी बच्चों से आप बहुत अलग हो जाओगे। और हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो लेक्चर को शेयर जरूर करना, जितना ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे आगे वाले लेक्चर उतने ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी गैप नहीं लगेगा। बस आप लोगों के सपोर्ट पे ये चीजें डिपेंड करती है। तो बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ मीडियन। तो देखिए, क्लिनिकल ट्रायल में मेनली मीडियन सर्वाइवल और रिकवरी टाइम के लिए यूज होता है। फार्मेसी बिलिंग में मीडियन प्रिस्क्रिप्शन कॉस्ट निकालने में, क्वालिटी कंट्रोल में मीडियन टैबलेट हार्डनेस और डिसइंटीग्रेशन टाइप में, और पेशेंट वेट टाइम एनालिसिस करने के लिए फाइंड टिपिकल वेटिंग टाइम कितना है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट मीडियन मॉड और मतलब मीडियन और मीन हमारा हो गया। अब हम देखेंगे मोड। चलिए, मोड भी इजी है। मोड तो मतलब कि मोस्ट फ्रिक्वेंट, मतलब कि आपको डाटा दिया गया है 1 to 10 तक, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, बार बार वैल्यू कौन सी आ रही है, उसको हम बोलेंगे मोड। सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे मोड। तो डेफिनेशन देखिए, मोड इज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए डाटा सेट। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन वैल्यू होगी, जो बार बार दिखाई दे रही है वो कॉमन होगी। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डाटा सेट कैन हैव 1 मोड, उसको बोलेंगे यूनी मॉडल, 2 मोड है बाई मॉडल, मोर देन 2 मोड मल्टी मॉडल, और नो मोड इफ ऑल वैल्यू अकर ओनली वंस।
अगर वैल्यू 1 टाइम आ रही है तो उसमें कोई भी मोड नहीं होगा। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं मोड कैन बी यूज फॉर न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल और ऑरिडिनल डाटा को कैलकुलेट करने के लिए मोड का यूज होता है। इजी है, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले लिस्ट द ऑल द वैल्यू ऑफ डाटा सेट, जितनी भी वैल्यूज आपको दिए हैं उनको लिस्ट करना है। उसके बाद काउंट द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम ईच वैल्यू, मतलब कि 1 जो है वो कितने टाइम आया है, 2 कितने टाइम आया है, 3 कितने टाइम आया है, तो वो चीज यहाँ पे देखनी है। उसके बाद द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मोड, मतलब उसके बाद देखेंगी। मतलब एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको कोई मतलब आपके क्लास में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो वहां पे कोई बच्चा 3 बार लेके गया है, कोई बच्चा 4 बार लेके गया है, तो 4 बार जो बच्चा लेके गया ना वो हमारा मोड होगा। जितना ज्यादा बार आएगा ना वो ही हमारा मोड होने वाला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एग्जांपल्स में हम समझते हैं। प्रिस्क्रिप्शन देखिए, एक फार्मेसी रिकॉर्ड प्रिस्क्रिप्शन टाइप फिल्ड ए डे, तो उसके अंदर देखिए टेबलेट फिल होती है, कैप्सूल, टेबलेट, सिरप, टेबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, टेबलेट। तो यहाँ पे बार बार क्या चीज बोली जा रही है, इजीली पता लग गया ना आपको, बार बार क्या चीज बोली जा रही है। यही चीज नंबर के साथ होगी, बार बार कौन सा नंबर बोला जा रहा है, वो ही हमारा मोड है। ठीक है, समझ गए ना। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे टेबलेट 4 टाइम आया है ना, और कैप्सूल हमारा 2 टाइम आया है, सिर्फ 1 टाइम आया, इंजेक्शन 1 टाइम आया। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, टेबलेट की है ना, तो टेबलेट हमारा मोड होने वाला है। तो इंटरप्रेशन, टेबलेट आर मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब डोजेस फॉर्म, ऐसे निकालते हैं मोड। इजी है ना, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए अब वीडियो को। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो बेटा करना तो पड़ेगा आपको। चलिए एग्जाम्पल बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ मोड। डोजेस फॉर्म एनालिसिस के लिए मोस्ट कॉमन ड्रग फ्रॉम टेबलेट कैप्सूल्स, ड्रग स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मोस्ट कॉमन स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन, पेशेंट रेस्पॉन्स डाटा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट और पेन स्कोर क्या है। फार्मेसी इन्वेंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली सॉलिड आइटम, उससे पता रहेगा कि कितना मतलब कि कोई मेडिसिन पड़ी है, सिरप कितनी पड़ी है, तो कितनी वैल्यू किसकी ज़्यादा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं फार्मेसी के अंदर। चलिए नेक्स्ट देते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मतलब कि डाटा कितना फैला हुआ है वो ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। मतलब कि हमारा कोई मिडल वैल्यू है, उसके आसपास जो डाटा है वो कितना फैला हुआ है उसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैला हुआ कितना है। सो हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर द डाटा वैल्यू। स्प्रेड आउट और स्कैटर का मतलब है कि कितना फैला हुआ है डाटा वैल्यू अराउंड द सेंट्रल वैल्यू लाइक मीन, मतलब सेंट्रल वैल्यू के आसपास डाटा कितना फैला हुआ है उस चीज को बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मतलब एक एग्जांपल लीजिए, कोई नेताजी हैं, मान लीजिए आपके स्टेट के सीएम हैं, उसके आसपास कितने लोग हैं वो होगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और सीएम साहब हमारे होंगे मीडियन, तो मीडियन के आसपास कितने लोग हैं, कितने डाटा है उसको बोलेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जैसे कि वाइल सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, ये कितनी फैले हुए हैं। गिव यू एन एवरेज डिस्पर्सन, टेल यू हाउ कंसिस्ट और वेरिएबल द डाटा इज। व्हाट इज डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या होता है, तो डिस्पर्सन की बात करें तो रेफर टू वे इन डाटा वैल्यू स्प्रेड आउट, कौन से वे में, कौन से तरीके से वो डाटा फैला हुआ है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू लाइक द मीन एंड मीडियन। तो यह चीज आपको समझ में आएगी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी हमारा सब टॉपिक्स होने वाले हैं जो हमें स्टडी करने हैं, वो है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये 3 वैल्यूज हमें स्टडी करनी है, तीनों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अभी मेरे पास एक वाईफाई लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ये वाईफाई है मेरा यहाँ पे, तो उससे कहाँ तक इसका रेंज जा रहा है, उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है उसका माइनस करके जो वैल्यू आएगा ना उसको हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज ऐसे निकाला जाता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कितना है। मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक इसका रेंज है, तो ये इसकी जो रेंज निकलने वाली है वो आएगी 1 - 2 1, ये हमारी इसकी रेंज होने वाली है। ये भी इजी है,
तो चलिए डेफिनेशन देखिए, रेंज इज सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इट शो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट। यही फॉर्मूला है इसका, रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इजीली निकाल सकते हैं अगर कोई भी डेरिवेशन आपको दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो। इट टेल यू हाउ स्प्रेड डाटा द वैल्यू एंड स्मॉल रेंज मीन द डाटा इज कंसिस्टेंट व्हाइल ए लार्ज रेंज शो मोर वेरिएंस। ठीक है, अब इसमें यह समझ में आता है, मान लीजिए कोई टेबलेट है हमारी, इससे समझते हैं, कोई टेबलेट कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो 5 टेबलेट का हम वेट करते हैं, तो पांचों टेबलेट में कितना वेरिएंस आ रहा। अगर मान लीजिए 500 mg की हमारी टेबलेट है तो किसी टेबलेट के अंदर आ रहा है 495 mg, किसी में आ रहा है 498 mg, किसी में आ रहा है 496 mg। तो यहाँ पे मतलब कि अगर जितना क्लोज होगा ना हमारा ये रेंज तो हमारा वो सही है, वैल्यू सही है, वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा हो गया, 450 हो गया, 460 हो गया, तो उसमें मतलब दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे डाटास को चेक किया जाता है रेंज की यूज़ करके। तो इससे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, टेबलेट का वेट देखिए। एक फार्मासिस्ट चेक कर रहा है द वेट ऑफ 5 टेबलेट। तो देखिए 5 टेबलेट का वेट हमें दिया गया है 248, 250, 251, 249, 252। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको 252 और मिनिमम वैल्यू क्या दिखा रही है 248। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 252 और मिनिमम वैल्यू हमारी है 248। तो दोनों को यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करके माइनस करेंगे तो वेट वेरिएशन जो है 4 mg आ रहा है। तो इससे पता लग गया कि टेबलेट्स के अंदर कितना वेट वेरिएशन हो रहा है। तो हम निकाल सकते हैं ना आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले देखिए एडवांटेज ऑफ रेंज, वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्विक एस्टिमेट ऑफ वेरिएबिलिटी, यूजफुल फॉर इनिशियल क्वालिटी चेक। लिमिटेशन की बात करें तो ओनली कंसिडर 2 वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही ये कंसिडर करता है। इग्नोर ऑल डाटा पॉइंट्स, अदर डाटा पॉइंट्स को इग्नोर करता है ये। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, अगर ज़्यादा वैल्यूज है तो अफेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा रेंज हो गया। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि जो हमारा मीन है उससे बाकी डाटा कितने दूर हैं। समझ रहे हो ना, यहाँ पे 4 वैल्यू है तो बाकी जो डाटा है वो कितने दूर हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा मतलब हमारा जो क्वालिटी होगी, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल टेबलेट देखिए तो उसकी क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन that show how much the value is data set deviate from the mean। मतलब जो वैल्यूज हैं वो मीन के कितने आसपास हैं। इट गिव ए बेटर आइडिया ऑफ डाटा कंसिस्टेंसी एंड रिलेबिलिटी देन रेंज। इससे रेंज से ज़्यादा इफेक्टिवली डाटा को एनालाइज करता है। इसमें देखिए अगर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वो स्मॉल होगा, मतलब स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन द डाटा इज क्लोजली क्लस्टर्ड अराउंड द मीन, मतलब कि डाटा पास में है मीन के, मतलब कि 3.9 होगा एंड 4.1 होगा, मतलब ये हमारा मीन है तो इसके आसपास डाटा है। लार्ज अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन द डाटा इज मोर स्प्रेड, ज़्यादा फैला हुआ है, मीन से ज़्यादा है, तो वो लेस कंसिस्टेंट होगा, वहाँ पे क्वालिटी गिर जाएगी टेबलेट की। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। यहाँ पे सम ऑफ ईच वैल्यू माइनस जो हमारा मीन ऑफ वैल्यू है और उसका स्क्वायर करना है और अपॉन डिवाइड करना है टोटल नंबर से। तो देखिए यहाँ पे अक्सर हमारा ईच वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू दी गई है इक्वेशन के अंदर उनको एक जगह करना है, उसके बाद मीन निकालना है उनका और एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है और सम ऑफ होल कर देना है। ये चीज़ आपको अभी पता लग जाएगी। तो देखिए फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, टेबलेट वेट, एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लेना, फिर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ए फार्मासिस्ट मेजर द वेट ऑफ टेबलेट 5 mg, सेम है। तो यहाँ पे एक का वेट है 98, 100, 12 और 99 और 101। तो कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे इनका। तो मीन के लिए इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा मीन आ जाएगा 5005 और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 1 2 3 4 5 से।
5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 100 mg आ जाएगा। मीन निकाल लिया, मीन हमने बता दिया आपको स्टार्टिंग में मीन कैसे निकालते हैं। तो फाइंड ईच डेविएशन ऑफ मीन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमें माइनस करना है ना, एक्स आई फॉर्मूला नहीं देखा था क्या अभी पीछे अपने, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए देखिए एक्स आई मतलब टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, मतलब एक्स आई की वैल्यू है यहाँ पे 98 माइनस 100 mg, 100 mg से माइनस करें तो क्या आएगा -2। ऐसे ही सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0 और 102 में से 2 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये वैल्यू निकल आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, 0 का 0, 2 का होगा 4, 1 का होगा 1, 1 का होगा 1, तो ये हमारा 10 वैल्यू आ गया इसका। तो यहाँ पे फॉर्मूला में ये पुटअप करेंगे वैल्यू, तो 10 का सम निकालना है हमें, तो क्या आ गया, डिवाइड करेंगे 5 वैल्यूज थी हमारी, तो यहाँ पे 2 और जो हमारा mg वेट वेरिएशन आया 1.41, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए मीन टेबलेट वेट था हमारा 100 mg, तो 100 mg के कितना क्लोज है स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना कम होगा ना उतना ही हमारा कंसिस्टेंट होगा टेबलेट। दिस सो द टेबल वेट आर वेरी कंसिस्टेंट एंड दे डोंट वेरी मच फ्रॉम द एवरेज। एवरेज वैल्यू है यहाँ पे 100, तो हम जो टेबलेट का वेट वेरिएशन था 1.41 था, मतलब काफी कम है, तो ये ठीक है, क्वालिटी ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाता, 5 हो जाता, 6 हो जाता, तो वो हमें दिक्कत कर सकता था क्वालिटी के अंदर, ये चीजें चेक की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है कोरिलेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कोरिलेशन क्या होता है, मतलब दो चीजों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। वो नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कोरिलेशन दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मान लीजिए कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उसकी डोज हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और हम उसका टाइम बढ़ाएंगे, डोज का टाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इफेक्ट कम होगा, तो ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। चलिए देखते हैं इसकी व्हाट इज द कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टूल used to measure the strength and direction of a relationship between two and more variables। दो चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या संबंध है, वो चीज ये बताने का काम करता है। तो बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, इसमें क्या होता है, बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, एक साथ डिक्रीज होंगे और एक साथ इंक्रीज होंगे, तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। मान लीजिए कोई ड्रग की डोज बढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। नेगेटिव कोरिलेशन की बात करेंगे, वंस इंक्रीज होगा व्हाइल अदर डिक्रीज। मान लीजिए यहाँ पे टाइम इंटरवल बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ पे जो हमारा जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव होगा। जीरो कोरिलेशन मतलब नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, उसको बोलेंगे जीरो कोरिलेशन, इजीली लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक इक्वेशन फॉलो की जाती है, कोरल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको बेसिकली आर से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन देखिए इसकी, कोरल पियर्सन जो होता है हमारा, आर इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू मेजर लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स में। मेजर्स में लीनियर कोरिलेशंस निकालने के लिए बेसिकली कोरल पियर्सन जो कोफिशिएंट होता है उसका यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन यहाँ पे एन सिग्मा x2, और ये फॉर्मूला याद करना है आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन याद कर लेना, क्योंकि बाई चांस इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इतना भी पूछा जा सकता है आपको, कोरल कोफिशिएंट्स की डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ एक्स वाई वेरिएबल्स हैं और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ई यहाँ जो सिग्मा है हमारा समेशन, मतलब सम करना है यहाँ पे। चलिए इसका डाटा कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जो हमारा कोरल पियर्सन इक्वेशन है, कोरिलेशन है। तो देखिए अगर पॉजिटिव होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी +1 होगी, और 0.7 to 0.99 होगी ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा, 0.3 to 0.7 होगी मॉडरेट पॉजिटिव होगा, और 0 to 0.3 होगी वीक पॉजिटिव होगा, और 0 होगी तो नो कोरिलेशन, माइनस में होगी तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलिए इसके अलावा मल्टीपल कोरिलेशन भी होता है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल ऑफ कोरल पियर्सन। एग्जाम्पल की बात करेंगे, यू वांट टू स्टडी कोरिलेशन बिटवीन डोज ऑफ ड्रग एंड द रिडक्शन इन ब्लड शुगर, की मतलब 5 पेशेंट्स हैं, उसको डोज दी जा रही है, मतलब 10 mg दिया गया है तो बीपी 8 पॉइंट रिड्यूस हुआ है, और 20 दिया जा रहा है तो 18.30 mg दिया जा रहा है तो 25, 40 दिया जा रहा है तो 35, और
45। तो ये डोज हो गया एमजी में और बीपी, एक्स की वैल्यू हो गई हमारी डोज और वाई की वैल्यू हो गई बीपी में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो दिस डाटा शो डोज डिक्रीज बीपी रिडक्शन, मतलब कि यहाँ पे हमारा डोज जैसे कम होगा तो हमारा बीपी भी क्या होगा, कम होगा। डोज जैसे बढ़ाया जा रहा है तो बीपी भी बढ़ रहा है हमारा, मतलब कि जो बीपी में गिरावट आ रही है वो तेजी से बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होने वाला है। ऐसे फाइंड आउट करना है। यूजिंग फॉर्मूला यू गेट आर 0.99, मतलब अगर आप उस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी विच इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट है मल्टीपल कोरिलेशन, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे। मल्टीपल कोरिलेशन measure the relationship between one dependent variable and two or more independent variable, जो बेसिकली रिजल्ट को अफेक्ट करेंगे। फॉर्मूला देखिए, आर कोरिलेशन बिटवीन वाई कॉम्बिनेशन x1 x2 x3। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है जो सिंगल होगा, मतलब कि पेशेंट है, जबकि उसके अंदर x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसे डोज है, एज है, वेट है, ये अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो रिजल्ट होने वाला है उसको। तो एग्जाम्पल देखिए, फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो देखिए, इफ यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ x1, जैसे डोज का इफेक्ट देखना है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट का बॉडी वेट क्या है और पेशेंट का एज क्या है। वाई हमारा ब्लड ग्लूकोज रिडक्शन चेक किया जा रहा है किसके अंदर, पेशेंट के अंदर। तो हेयर मल्टीपल कोरिलेशन हेल्प डिटरमाइन हाउ ऑल थ्री वेरिएबल टुगेदर, और कि एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन रखते हैं, इन्फ्लुएंस द आउटकम, क्या रिजल्ट को अफेक्ट करेंगे, एंड विच वेरिएबल हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट ऑन रिजल्ट। तो दिस इज यूजफुल इन ड्रग रेस्पॉन्स स्टडीज, फार्माकोकाइनेटिक और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के अंदर ये इफेक्ट करता है। तो ये है हमारा कोरिलेशन। तो बच्चों, अगर आपको डिटेल में इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो ले सकते हैं। ई नोट्स हमने बनाए हैं, बिल्कुल मिनिमल चार्जेस हमने रखा है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं बेटा। देखिए, मेहनत लगी है इन चीज़ों में, लेक्चर्स में भी मेहनत लग रही है, तो बस वही चार्ज हम कर रहे हैं, ज़्यादा चार्जेस आपसे नहीं ले रहे हैं। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो इंटरेस्टेड हैं फिलहाल हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कटारिया फार्मेसी टेलीग्राम ग्रुप। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आपको मैं एक लिंक दूंगा, उस पर मैसेज करना, वहाँ पे आपको ये नोट्स प्रोवाइड होंगे। बाकी कुछ दिनों में हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप 1 सब्जेक्ट का नोट्स लोगे तो 99 रुपीज़ में आपको मिलेगा, और अगर आप 4 जो आपके सब्जेक्ट है, 2 मेन सब्जेक्ट और 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर उनके नोट्स लेते हो तो प्राइस और भी कम आपको मिलेगा, 299, मतलब 99 रुपीज़ यहाँ पे भी कम हो गए हैं आपके। तो यहाँ पे इजीली शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, डिटेल नोट्स मिलेगा आपको, टेबल्स मिलेगी, उसमें की पॉइंट्स मिलेंगे, जैसा कि आपने लेक्चर्स में देखा। आइडियल फॉर रिवीजन होगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और पीडीएफ फॉर्मेट मिलने वाला है, इंस्टेंटली डाउनलोडेबल, तो इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी स्टडीज में इंप्रूव कर सकते हैं। ये नोट्स में काफ़ी मेहनत मुझे लगी है, क्योंकि मैंने पीछे के जो नोट्स हैं हमारे काफ़ी चल रहे हैं, बच्चे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिखा रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी नहीं है और इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं है, तो इनको अपडेट किया गया है। तो आप अगर पैसा देते हैं ये 99 रुपये, तो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला, आपके काम में आने वाला है। आप रिजल्ट के बाद जरूर एक बार कमेंट करोगे वीडियो के बाद। तो वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को रेस्पॉन्स दिखाना, आप लोगों को लाइक करना, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।